जय माता दी दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल माई टॉपसी टर्बुलेंट में स्वागत है। आज हम सब जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहां से हमारी ट्रेन 8:50 में थी उत्तर संपर्क क्रांति में, जो हमें सुबह 7:55 में कटरा पहुंचा देगी। हम जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारी ट्रेन लेट है, लेकिन पठानकोट के बाद से व्यू बाहर का बहुत ही सुंदर है, तो हम व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हाँ, कहाँ जा रही हो? व्यू चाहिए। कहाँ जा रही हो? व्यू ट्रेन चाहिए। व्यू ट्रेन जा रही है। हाँ, जय माता दी जा रही हो? हाँ, जोर से बोलो। जय माती, सारे बोलो। जय माती। अब हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी ट्रेन करीब 1.5 घंटे लेट पहुंच आई है। इस ट्रेन की टाइमिंग थी सुबह 7:55 में पहुंचाने की, लेकिन ये हमें 9:20 में पहुंचाई है। वैसे तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन है कटरा के लिए, लेकिन हमें उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन ही ज़्यादा सही लगा, क्योंकि आप यात्रा करने जा रहे हो तो उसमें ऑलरेडी थक जाओगे। इसलिए कम से कम इस ट्रेन में आप आराम से सो के जाओगे रात भर और सुबह पहुंच जाओगे। क्योंकि अभी जून में हमने जाने का सोचा और गर्मी भी बहुत है, इसलिए हम रात में यात्रा करने का डिसाइड करके आए हैं। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान देना, कटरा रेलवे स्टेशन कितना क्लीन है, यहाँ साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। नहीं तो और रेलवे स्टेशन में तो गंद मची रहती है। स्टेशन से त्रिकुट पहाड़ भी दिख रहा है, जिसमें कि माँ अर्धकुमारी के भी मंदिर दिखाई दे रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे तो यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर दिखेगा आपको। कटरा रेलवे स्टेशन सही में बहुत सुंदर बना हुआ है, और सफाई देख रहे हो आप लोग, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है ये स्टेशन। और स्टेशन के बाहर से भी त्रिकुट पहाड़ दिख रहा है और अर्धकुमारी भी यहाँ से दिख रही है। अभी ये रात की इसलिए वीडियो दिख रही है आपको, क्योंकि हम जब पहुँचे थे तो वीडियो नहीं ले पाए थे। हमने ये 2 दिन बाद लिया है, इसलिए कुछ कुछ रात के भी हैं। आप स्टेशन से बाहर आओगे तो यहाँ आपको IRCTC का होटल भी मिल जाएगा, जहाँ आप स्टे कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करा लेनी होगी, नहीं तो आपको हो सकता है कि रूम अवेलेबल ना मिले। यहाँ डॉर्मेट्री, स्टैंडर्ड रूम, डिलक्स रूम, हर तरह के रूम अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ रूम ले सकते हो। और यहाँ रेस्टोरेंट भी है IRCTC के, और वेटिंग रूम भी है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आप यात्रा रजिस्ट्रेशन रेलवे स्टेशन के बाहर भी करवा सकते हो, लेकिन यहाँ भीड़ होती है, इसलिए हमने बस स्टैंड के पास रजिस्ट्रेशन करवाई। वहाँ ना के बराबर भीड़ होती है। यहाँ ऑटो स्टैंड है, जहाँ आप होटल के लिए ऑटो कर सकते हो, और अगर आप अपनी गाड़ी से हो तो यहाँ आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ ऑटो वाले के रेट बहुत ज़्यादा है। 1-1.5 किलोमीटर जाने का बस ये 210 रुपये लेते हैं, और ये बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं होता है।
अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। ये है होटल वैष्णो देवी हाइट, जहां हम 2 दिन स्टे करने वाले हैं। ये होटल आपके बजट में बहुत सही है और थोड़ा कॉस्टली तो वैसे आपको इन सब जगह में मिलती है अगर आप अच्छी सुविधा लोगे तो। यहाँ आपको पार्किंग के लिए भी स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा। खाने की बात करूँ तो खाना भी यहाँ का बहुत सही है। मैं एक्चुअली रूम के वीडियो लेना भूल गई थी, इसलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ। रूम इनका काफ़ी स्पेसियस है और बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस है और क्लीन है। हमें एक रूम में 2 डबल बेड के टैरिफ सिर्फ 5200 लगे 2 दिन के। हम रात के 8 बजे यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि गर्मी के टाइम में रात में ही यात्रा करना सही रहता है और भीड़ भी दिन के मुताबिक कम होती है। आप इस होटल में भी अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो यात्रा द्वार तक जाने के लिए। हमने भी होटल में ही बात की गाड़ी के लिए, जिनका ये 300 चार्ज किए और यही हमें बस स्टैंड लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं वैष्णो देवी यात्रा की पूरी जानकारी दूं। होटल के आसपास आपको बहुत सारे दुकान देखने को मिलेगा, जहां आप विंटर क्लॉथ्स या प्रसाद या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर पूजा के सामान ले सकते हो। यहाँ हर चीज़ की दुकान है। आप यहाँ से सिम कार्ड भी ले सकते हो, क्योंकि जम्मू में अदर स्टेट के सिम कार्ड नहीं चलते हैं। या आप रेलवे स्टेशन के पास भी ले सकते हो। यहाँ या तो पोस्टपेड सिम चलता है या आपको जम्मू में आके सिम लेना होगा। ये हम आ गए RFID कार्ड बनवाने। आप खुद भी देख रहे होंगे, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है बस स्टैंड के पास। पहले हम कार्ड बना लेंगे, फिर यात्रा द्वार के लिए निकलेंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप RFID कार्ड बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके आना, जितने भी लोग जा रहे हो उन सब के, क्योंकि बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर पाओगे। वहाँ चेकिंग होती है, जहाँ आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये बस स्टैंड के पास ऑटो स्टैंड है। यहाँ से भी आप ऑटो प्रीपेड बुक कर सकते हो बाणगंगा तक के लिए। हम RFID कार्ड बना के अब निकल चुके हैं यात्रा द्वार के लिए। ये है फाउंटेन चौक। ये यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है। आप यहाँ भी होटल बुक कर सकते हो। आपको हर रेट में यहाँ भी होटल मिल जाएगा और यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। रात के टाइम में त्रिकुट पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। देख के पता नहीं क्यों मन ही मन बहुत खुशी मिल रही है।
मैं कब से आना चाहती थी वैष्णो माता के दर्शन के लिए, लेकिन किसी न किसी रीज़न से नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज माता का बुलावा आ ही गया। और हाँ, आप अगर माता को चुन्नी चढ़ाना चाहते हो तो बाहर ही शॉप से ख़रीद सकते हो आप चुन्नी, क्योंकि ये कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि अंदर यात्रा द्वार के बाद माता की चुन्नी की कोई शॉप नहीं है। आपको यहाँ हर रेट में माता की चुन्नी चोला मिल जाएगी। 100 रुपये से ये स्टार्ट है और 3000-4000 तक की मिल जाती है। हमें यात्रा द्वार दिखना शुरू हो गया है। हम 8:30 बजे यात्रा द्वार पर पहुंच चुके हैं। हम कैब से बाहर निकले कि हमें यहीं पे डंडा मिल गया 20 रुपये में, तो हम सब ने यहीं से ले लिया था, क्योंकि चढ़ाई करने टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम यात्रा शुरू करते हैं अपनी RFID कार्ड चेक करवा के। हम चेकिंग पॉइंट पर गए तो हमें पता चला कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, और हमारे पास कैमरा है, तो फिर अब हम पता करते हैं कि कहाँ हम कैमरा जमा करवा सकते हैं। यहाँ एक शॉप है बाहर जहाँ लॉकर है, तो हमने वहीं कैमरा जमा किए, जिसका हमें 100 रुपये देने पड़े। चलिए फिर से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा द्वार पर अगर आप दिन में आते हो तो बहुत भीड़ होती है, खास करके इस साल जून में तो बहुत भीड़ थी, मगर रात में हमें बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिली यात्रा द्वार पर। चेकिंग कराने के बाद अब हम अपनी डॉटर के लिए स्ट्रॉलर ढूंढ रहे हैं। यहाँ आपको स्ट्रॉलर आदमी के साथ 1000 बताते हैं, लेकिन आप यहाँ अच्छा खासा नेगोशिएट कर सकते हो। आप सीधे 500 से 600 तक में कर सकते हो स्ट्रॉलर। लेकिन हमने खुद से स्ट्रॉलर चला के ले जाने का सोचा, इसलिए हम रेंट पर लिए, जिसका हमें 300 लगे। ये आपसे 2000 लेंगे, और जब आप इन्हें अपनी यात्रा पूरी करके स्ट्रॉलर वापस करोगे तो ये आपको 1700 रिटर्न कर देंगे। अगर आप खुद से स्ट्रॉलर चला के ले जाते हो तो ये फ़ायदा होता है कि आप जब जैसे जहाँ चाहे रुक सकते हैं, कितनी भी देर के लिए। नहीं तो अगर आप आदमी के साथ स्ट्रॉलर लेते हो तो आपको उनके हिसाब से चलना रुकना पड़ेगा। हम लोग 9 बजे अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, और देखते हैं कि अब कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में, क्योंकि हम सब पहली बार ही यात्रा कर रहे हैं। आप यात्रा द्वार से कुछ दूर आगे चलोगे तो आपको यहाँ 2 रास्ते दिखेंगे। एक पुराना रास्ता जो कि बाणगंगा से जाती है, और दूसरा नया ताराकोट मार्ग वाला है। लेकिन हमें बाणगंगा वाला मार्ग ही सही लगा, क्योंकि हम स्ट्रॉलर लेके जा रहे थे। बाणगंगा मार्ग से जाने से बस एक प्रॉब्लम होती है कि इस रास्ते में घोड़े पालकी बहुत चलते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत होती है। आप कुछ दूर आगे चल के आओगे तो यहाँ से आप घोड़ा या पालकी कर सकते हो, या आप पिट्ठू कर सकते हो, या आप स्ट्रॉलर से भी जा सकते हो।
रास्ते में श्राइन बोर्ड लगे होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज पे करना। रास्ते में ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉलर के शॉप दिखेंगे कुछ दूर आगे चल के, आप वहाँ से भी रेंट पे ले सकते हो। हम रास्ते में रुकते हुए चाय पानी पीते हुए बड़े आराम से जा रहे थे। इस रास्ते से जाने का एक फ़ायदा ये है कि दुकानें बहुत हैं अर्धकुमारी तक, और बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो रात भर खुली होती है और कुछ दुकानें रात के 1-2 बजे बंद हो जाती है। ये है बाणगंगा बाथिंग घाट। यहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग स्पेस बने हुए हैं नहाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बाणगंगा चेक पॉइंट से अर्धकुमारी तक बहुत खड़ी चढ़ाई है जिसमें हालत ख़राब हो जाती है, और फिर अर्धकुमारी से चढ़ाई वैसी नहीं है हिमकोटी मार्ग से, वहाँ आप बड़े आराम से चल सकते हो। ये है माता रानी के चरण पादुका मंदिर। जब माता रानी का पीछा भैरव बाबा कर रहे थे तो यहीं पर माता रानी थोड़ी देर विश्राम की थी, तो यहाँ माता रानी के चरण स्थापित है। चरण पादुका बाणगंगा चेक पोस्ट से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो हम 2.5 किलोमीटर अभी तक चल के आए हैं। 9 बजे हम यात्रा शुरू किए थे और अभी 10:48 हो रहे हैं, तो हमें 1.25 घंटा यहाँ तक आने में लग गया। ये यहाँ से व्यू देखिए कटरा का, कितना सुंदर नज़ारा है। अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी। हम 2:30 बजे अर्धकुमारी पहुंचे, तो 5.5 घंटा हमें लगा अर्धकुमारी पहुंचने में। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी शॉप है। यहाँ आपको मैकडी, सागर रत्ना और भी बहुत सारे शॉप दिखेंगे। यहाँ आपको बाथरूम और वॉशरूम सबकी सुविधा मिलेगी, लेकिन साफ़ है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब हम गए थे तो जितने भी रास्ते में वॉशरूम दिख रहे थे हमें, सब बहुत ही गंदे थे। बस मुझे ये दिक्कत लगी यहाँ पर। आप खुद अर्धकुमारी की हालत देख के समझ सकते हो कि कितनी भीड़ थी यहाँ और कितना वेटिंग चल रहा होगा। जब हम अर्धकुमारी के दर्शन के लिए टिकट लेने गए तो हमें पता चला कि यहाँ 2 दिन का वेटिंग चल रहा है। लेकिन अगर आप आरती शुरू होने से 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुँच जाते हो तो आप 500 रुपये दे के जल्दी दर्शन कर पाओगे। लेकिन यहाँ ना खड़े होने की जगह थी और ना ही यहाँ पे वॉशरूम साफ थे, तो हमने सोचा कि हम वापस आने टाइम में अर्धकुमारी फिर से आ जाएंगे, और फिर हम भवन की ओर चल दिए। यहाँ आप भीड़ देखो कितनी भीड़ है, मतलब लोग ऐसे नीचे में सोए हुए हैं, और यहाँ पे कम्बल आपको रेंट पे मिल जाता है, तो आप ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो।
आप अर्धकुमारी से ही टनल से बाहर निकल सकते हो। आप टनल के रास्ते से नए वाले रास्ते पर आ जाओगे, जहां आपको घोड़े और पालकी की दिक्कत नहीं होगी और भीड़ भी कम थी। हम हिमकोटी वाले मार्ग से गए, जो कि नया रास्ता है। इस रास्ते में सफाई भी ज़्यादा है, भीड़ भी कम है और घोड़े पालकी की भी दिक्कत नहीं है। हिमकोटी मार्ग वाले रास्ते में भी एक भी वॉशरूम हमें क्लीन नहीं मिला, बहुत ही गंदे वॉशरूम थे वहाँ। आपको इस रास्ते में भी जगह जगह पर चाय पानी के शॉप या कुछ आप हल्की चीज़ें खाना चाहते हो जैसे सैंडविच या बिस्किट, तो ये सब की दुकानें मिल जाएंगी। हाँ, एक और बात, आप पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई करना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, जिससे डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है, इसलिए पानी पीते रहे रास्ते में। पूरे रास्ते व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है पहाड़ों का। और अभी यहाँ से भी हम 2-2.5 किलोमीटर और चलेंगे, फिर हम माता रानी के भवन पहुँचेंगे। हिमकोटी मार्ग में बंदर बहुत हैं, तो आप उससे बच के रहे, ये आपके खाने पीने की भी चीज़ें छीन लेते हैं। अभी सुबह के 5:51 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें भवन दिखाई नहीं दिया। हम रात के 9 बजे से चढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम रुके भी बहुत हैं। फाइनली 2 घंटा और चलने के बाद हम माता के भवन देख पाए, और अभी भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और चलना है हमें। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप केबल कार अर्धकुमारी के पास से बुक कर सकते हो, या आप ऑनलाइन भी उसकी टिकट ले सकते हो। केबल कार का रेट मैं बता दूं आपको, तो 450 पर पर्सन है अर्धकुमारी से भवन जाने का, और केबल कार सिर्फ अर्धकुमारी से भवन और भवन से अर्धकुमारी तक ही चलता है। और अब मैं बताती हूँ हेलीकॉप्टर की सुविधा का। तो हेलीकॉप्टर कतरा से सांझी जट या सांझी जट से कतरा चलती है। ये आप या तो सेम डे का टिकट ले सकते हो या फिर नेक्स्ट डे रिटर्न का टिकट ले सकते हो, और इसकी रेट है 2210 सिर्फ एक साइड के। हम अब भवन पहुंच चुके हैं। हमें करीब 10-11 घंटा लग गया भवन पहुंचने में, क्योंकि हम आए भी बहुत आराम से, हम बहुत रुकते हुए आए थे। ये है प्रसाद का दुकान, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। और ये है पार्वती भवन, जहाँ पे आप लॉकर रूम में सामान रख सकते हो, और यहाँ पे नहाने की भी सुविधा है, तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो। क्योंकि लॉकर रूम में ही आपको अपना मोबाइल, अपना स्मार्ट वॉच या फिर कोई भी लेदर की सामान हो वो रखना पड़ेगा। और ये आगे भी स्नान घर बना हुआ है, यहाँ भी लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग सुविधा है। अब हम माता के दर्शन करके आ चुके हैं, और अब हम रोपवे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भवन के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं ले पाई। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भैरव बाबा मंदिर जाने की है। भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए यहाँ बहुत भीड़ होती है रोपवे में। आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन ही लेके आए तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो आपको टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी। आप वैष्णो माता श्राइन बोर्ड सर्च करके रोपवे या केबल कार की टिकट ले सकते हो।
या आप ऑनलाइन भी रूम बुक कर सकते हो। हालांकि आपको रूम जल्दी अवेलेबल नहीं मिलता है, ना केबल कार में जल्दी बुकिंग हो पाती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कि भवन के अंदर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी ऐसा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आप माता के दर्शन के लिए इतनी दूर से चल के आते हो और फिर आपको यहाँ आके अगर दर्शन नहीं अच्छे से करने दिया जाए तो कैसा लगेगा। मतलब मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ भी कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो, या आप प्रसाद ले सकते हो, या आप कलावा ले सकते हो। आप भवन से भैरव बाबा के दर्शन के लिए पैदल भी आ सकते हो, लेकिन इसकी बहुत ही खड़ी चढ़ाई है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और उसमें भी ये 2.5 किलोमीटर आपको चढ़ाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका मन है तो आप पैदल भी आ जाओ, या फिर आप रोपवे से भी आ सकते हो। आप जब भी वैष्णो देवी आए भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें, नहीं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो में सारी जानकारी देने की, और अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सही सही जानकारी देने की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।